बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोले सियावर रामचंद्र की। आज स्वाहा कल्याण परिषद द्वारा आयोजित 52वें पारिवारिक मिलन समारोह और लंबे समय तक इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे आदरणीय शंकर मेहता जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश के कुशवाहा महासभा के अध्यक्ष नरेश जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री दीपक प्रकाश जी, माननीय विधायक सुधांशु शेखर जी, श्रीमती मीसा सिंह जी, माननीय विधायक रत्नेश कुशवाहा जी, माननीय विधायक अजय जी, पूर्व महापौर संतोष मेहता जी, भूपेंद्र नाथ वर्मा जी, वीरेंद्र दांगी जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुबोध जी, धनेश्वर जी, अमन मेहता जी, सीता सिन्हा जी, सिंकू मेहता जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, यह स्वाभाविक है, ये गैर राजनीतिक मंच है और लगातार समाज की उन्नति के लिए हम लोग काम करते रहे हैं साथियों। और पहले हम लोग चिड़ियाखाना में इसको मनाते थे, फिर मेरे सरकारी आवास पर, फिर कई जगह घूमते घूमते यहाँ तक पहुंचे, लेकिन अब पूरी व्यवस्था करने का समय आ गया है और जरूर आश्वस्त करते हैं आगे के दिनों में हम लोग जो संरचना पटना का खाका खींच रहे, ये जो गंगा के किनारे पूरा इलाका है, इसको एक प्लान तौर पर एक व्यवस्था खड़ा कर रहे हैं। और एक मैदान नहीं, एक गांधी मैदान है जहां से सारे राजनीतिक कार्यक्रम भी होते रहे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ लगभग 1 लाख पेड़ लगाने का भी निर्णय लिया है और साथ साथ इसमें कई फील्ड भी बनाए गए हैं। उसमें रामलीला मैदान भी होगा और कई छोटे छोटे फील्ड भी बनाए जाएंगे। तो आगे के दिनों में, अब तो जगह भी छोटा पड़ रहा है शंकर जी, आपका बड़ा करना पड़ेगा हमको यहाँ के तो आगे के दिनों में इसको और व्यवस्थित करने का काम कीजिए। समाज को और मुख्य धारा में लाना है, समाज के लोग आगे बढ़ सके, चीजें स्थापित हो सके। और हमने कहा था, शुरू से कहा है कि समाज यदि किसी के पीठ पर खड़ा हो जाए, उसको आगे बढ़ने से कोई धरती पर रोक नहीं सकता। नहीं, पूरे बिहार के कुशवाहा समाज की ताकत है, इसलिए आज सम्राट चौधरी बिहार का उप मुख्यमंत्री भी है, इसलिए आगे भी आपकी ताकत की जरूरत है, क्योंकि अब तो कठोर फैसला लेने का समय है। थोड़ा फैसला सख्त भी लेना पड़ता है और कार्रवाई भी करना पड़ता है। सरकार के माध्यम से चीजों को स्थापित भी करना है और बिहार को सुंदर भी बनाना है, बिहार विकसित भी हो, समृद्ध हो। और यह तभी संभव हो पाएगा जब यहाँ के किसान, यहाँ के लोग यहीं पर आर्थिक रूप से समृद्ध हो पाए। हमारे लोग बाहर जाते हैं, अच्छा नौकरी करने जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई मजदूरी करने जाए, इस पूरे चेहरे को बदलना है और आपने मौका दिया है।
अगले 5 वर्षों में बिहारी बिहार में ही रोजगार पाएगा, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं। इसलिए हमने तो सभी सेक्टर में, उद्योग के सेक्टर में भी आप देख रहे होंगे, कहीं स्टील प्लांट की बात हो रही है, कहीं पावर स्टोरेज प्लांट की बात हो रही है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि हम लोग तो जब हम लोगों के साथ और इस धरती के गौरव सम्राट अशोक ने जब तलवार रखा था, तो तलवार रखने के बाद जो तलवार था वो खुरपी बना दिया, और खुरपी से हम जमीन सींचने का काम करते हैं, और कभी जमीन को सींच कर सब्जी का उत्पादन करते हैं। और हम लोगों ने तय किया कि बिहार के एक एक किसान जो सब्जी उत्पादन करते हैं, उसके लिए सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे और वही आउटलेट भी खोलने का काम है। इसलिए कि हमारे लोग आर्थिक रूप से समृद्ध तभी हो पाए, क्योंकि कुछ लोग तो दूध में पानी मिलाकर ही बेच देता है। तो लड़ाई तो लड़ते रहे, लेकिन चुनाव खत्म हो गया। अब तो बिहार को ठीक करने का समय है, और आपने ताकत दिया है, क्योंकि हमको कल प्रधानमंत्री जी से मिलना है दिल्ली में, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी अभी निकल चुके हैं, मैं भी थोड़ी देर में दिल्ली चला जाऊंगा, लेकिन जरूर आश्वस्त करता हूं, जो मौर्य समाज ने बिहार में अर्थव्यवस्था खड़ा किया था, जो मौका आपके आशीर्वाद से, आपकी ताकत से, पिछले बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वित्त मंत्री का विभाग दिया था, मैंने पूरी वित्तीय संरचना को ठीक करते हुए एक एक चीजों को स्थापित करने का प्रयास किया है। और इस बार मौका दिया है कि गृह विभाग, प्रशासन को ठीक करना और प्रशासन के साथ गुंडों को भी ठीक करना। तो हम एकदम आश्वस्त करते हैं कि आपके जो आड़ी पर आपका अड्डा काट लेता है, आपका खेत में चराने का काम कुछ लोग करता है, वो सब ठीक कर देंगे। 5 साल में एकदम व्यवस्थित हो जाएगा, वो अपने नहीं आएगा। अवैध काम करने वाला स्वयं छोड़ देगा। अभी तो 1 महीना हुआ है सरकार को, और रोज मैं नए कानून के साथ खड़ा हूं। आपने देखा होगा, गुंडा बैंक भी बंद करने के लिए मैंने कहा, चूसने का काम नहीं करना। बैंक है, और बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, पैसा हमारा पैसा है। सीडी रेशियो के बारे में सुबोध जी की पार्टी बहुत चिंता करते रहती है, समझ गए? तो इनके राज्य में 30% सीडी रेशियो था, आज 60% है। और मेरा लक्ष्य है, इसलिए मैंने गुंडा बैंक बंद किया है कि अगले 5 वर्षों में सीडी रेशियो 100% के करीब ले जाना है, तभी बिहार के लोगों को आर्थिक खड़ा होता है। इसलिए साथियों, मैं जरूर आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, हो सकता है आपसे मिलने में थोड़ा कष्ट भी होता होगा आप लोग को, नहीं है, लेकिन इस संरचना को खड़ा करना धीरे धीरे मैं व्यवस्थित कर दूंगा, आप चिंता मत करें। अभी तो पूरे बिहार के राजनीतिक कार्यकर्ता मिलते रहते हैं, लेकिन पूरी व्यवस्था ठीक की जाएगी, और इस समाज को ही मुख्य धारा में लाना है। यह समाज अपने आप को कभी सत्ता में नहीं समझा, इस सत्ता के साथ जोड़कर बिहार के विकास के लिए काम करना है। इतना ही आग्रह करूंगा, और फिर बात करूंगा बाद में आपके साथ। लेकिन मैं शंकर जी को, नरेश जी को, ये तमाम जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, और भी कई संगठन समाज के लिए काम करने का काम कर रहा है, सबको मैं बधाई देता हूं। लगातार काम करते रहिए, क्योंकि ये समाज तभी बड़ा हो पाएगा जब सब व्यक्ति समृद्ध हो पाएंगे, सब लोग मुख्य धारा में आ पाएंगे। और ये तभी संभव है जब हम लगातार जगाते रहे, हम अत्याचारी नहीं बने। कुछ लोग सत्ता में आने के बाद अत्याचारी हो जाते, अत्याचारी नहीं बनना।
नीतीश जी के भी शासन को देख लीजिए साथ, 20 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पूरी व्यवस्था को उन्होंने ठीक करने का काम। आगे भी ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि बिहार के विकास में, बिहार की आर्थिक स्थिति को खड़ा करने में, और हमारे लोग भी मुख्य धारा में खड़ा रहे। तो सबका सहयोग चाहिए, सबका साथ चाहिए, सबके विकास की बात करें। और मैं दीपक जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि नए मंत्री हैं और मैंने इस विभाग में बहुत काम किया है, आगे इसको बढ़ाइए। आप नौजवान हैं, बिहार को आशा है कि आगे पंचायती राज भी आगे बढ़े। रत्नेश जी को बधाई देता हूं। पटना का बड़ा डिमांड होता था कि कोई कुशवाहा का बेटा एमएलए नहीं होता है, अब एमएलए भी आपके घर में है। मैं जब भी आता था तो यहाँ यही चर्चा होती थी। तो मैंने, पार्टी ने एक मौका दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारी पार्टी के नेतृत्व ने रत्नेश जी को यहाँ पर उम्मीदवार बनाकर भेजा, और इनसे कई लोग सक्षम हैं साथियों। मैं क्यों बोलता हूँ, राजनीतिक तौर पर कई लोग ऐसे लोग हैं जो समाज को जोड़कर काम कर रहे हैं। आज इनको मौका मिला, कल आपको मौका मिलेगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में, तो आप समझ सकते हैं कि जब हम लोगों को फोन आता है तो हम लोग सोचते हैं दूसरे काम के लिए प्रधानमंत्री जी का फोन आया है, और पता चलता है कि दूसरा दायित्व बदल जाता है। तो इसलिए साथियों, हमारी पार्टी में तो भारी लोकतंत्र है, और एक एक चीजों को पूरे देश के लिए, नौजवानों के लिए, आगे वाली पीढ़ी को काम करने का मौका देने वाली पार्टी है। लगातार आप, और पटना के लोगों को मैं बार बार विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि पटना के लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका देते रहे। तो आज यदि कमल खिला है रत्नेश कुशवाहा के तौर पर, इसमें पटना के पूरे समाज के लोगों का विशेष ध्यान है। इसलिए मैं फिर से सभी लोगों को, निशा जी दूसरी बार जीत कर आई है, जहां की जीतना ही मुश्किल है। मैं पिछले बार भी इनके किस्मत पर इनको पार्टी ने लड़ाया था, इस बार भी इनको इनके किस्मत पर पार्टी ने लड़ाया। वो सीट जीतने वाला नहीं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत टफ सीट है। विनोद जी, स्वर्गीय विनोद जी भी कैसे जीतते थे, वो टफ था। हम लोग इनके किस्मत पर वो सीट जीतते। सुधांशु जी का भी सीट लगभग वही है, जीत कर लेकिन लगातार आ रहे हैं। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई है। अजय जी भी पिछले 3 बार से लगातार 2 बार लड़ रहे थे, 2 बार पराजित हो गए। इस बार जनता ने भारी मतों से जिताकर इनको पटना भेजने का काम किया। एगो वीरेंद्र बाबू हैं, इनको ना कोई विधानसभा भेज रहा है, ना लोकसभा भेज रहा है। हम लोग तो कई बार बोले, यो कहते हैं, अरे नहीं कोई सभा मिल रहा है तो परलोक सभा भेज दीजिए। लेकिन हमारे नेता है सीपी सिन्हा जी तो चले गए, आपको कैसे जाने देंगे। आप यहाँ अभी समाज को जोड़कर रखिए। बिहार में अभी बहुत सा काम करना है, बिहार के समाज के लोगों को समृद्धि की ओर ले जाना। इसलिए मैं फिर से सबको बधाई देता हूं। आगे आने वाला नया साल 2026 आपके जीवन में खुशियां लाए, और इसी तरह वनभोज के माध्यम से लगातार हम सभी लोग मिलते रहें। फिर से कुशवाहा कल्याण परिषद को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।